अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। एक थ्योरम था कि प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। थ्योरम था 1.2। अब हम प्राइम फैक्ट और एक क्वेश्चन भी कर चुके थे है कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। तो हमको दिया हुआ है कि निकालना क्या है, 12, 15 एंड 21 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम भी बता चुका हूँ, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। तो लिस्ट इसमें क्या होता है, जो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर वाला जो प्राइम फैक्टर आएगा उसको लेंगे। और एचसीएफ में क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। मतलब इसमें कॉमन होना चाहिए, ईच कॉमन हाई मतलब क्या होना चाहिए, लोअर मतलब लोवेस्ट कॉमन होना चाहिए। ओके तो जैसे हम इसको पहले ऐसा करके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ये 12 का हो गया। इसी प्रकार हम करते हैं 15 का। तो 15 का करेंगे तो 3 5 जा और 5 1 जा। और 21 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से चला जाएगा ये भी, तो 3 7 जा और 7 1 जा। अब सबका लिख लेते हैं इधर। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। इसको और हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। अब हम 15 को, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। और 21 को लिख सकते हैं, 21 को 3 × 7। अब हमको निकालना है एलसीएम, निकालना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो एलसीएम का डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ग्रेटेस्ट पावर देखिए, अब हम पहले 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए इसमें ग्रेटेस्ट पावर कितना, 2 है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है। तो ग्रेटेस्ट पावर 2 के लिए कितना हो गया, 2 to the power 2। अब आते हैं अगला 3 के लिए। तो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 1 टाइम है, यहाँ भी 3 1 टाइम है। तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, यही हो गया, क्योंकि इससे बड़ा नहीं है। अगर यहाँ 3 की पावर 2 हो जाता तो 3 की पावर 2 वाला लेते। तो हम यहाँ लेंगे केवल 3। अब देखते हैं यहाँ, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 हो गया। इसमें है क्या, नहीं है, रहे या ना रहे, हमको देखना है हाईएस्ट पावर देखना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ये देखना है। तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 7 है, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 to the पावर 2 की पावर 2 मतलब 4 × 3 × 5 × 7। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 23 जा 60 और 7 तो मतलब हो जाएगा 420। ठीक, ये हो गया एलसीएम हो गया। अब हमको निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो एचसीएफ ऑफ इनका निकालेंगे 12, 15 एंड 21। तो इनका क्या हो जाए, एचसीएफ देखना है। एचसीएफ में देखना कि लोवेस्ट पावर देखना है, लोवेस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर। और जो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। प्रत्येक जो तीनों, जिसे तीनों दिया है, ये 3 नंबर का हमको निकालना है। कौन कौन सा, 12, 15 और 21 का निकालना है। तो तीनों के प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, जिस नंबर जो कॉमन होगा उसको लेंगे। तो देखो यहाँ 2 है, ये इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें 2 है क्या, नहीं है। तो ये नहीं आएगा 2, क्योंकि तीनों में नहीं है, कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, हाँ है, 3 इसमें है, हाँ है, 3 इसमें है, हाँ है। तो क्या हो जाएगा, इसके एचसीएफ में 3 चला जाएगा। और कोई नंबर, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। तो केवल कॉमन कौन मिला हमको, 3। और लोवेस्ट कॉमन लेना है, स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर, तो ये क्या है, 3 है। तो ये एलसीएम इसका ये हो गया और एचसीएफ हुआ 3 हो गया। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी 2 इंटीजर नंबर ए एंड बी। मतलब दो नंबर के
जो दो नंबर के HCF और LCM के बीच क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो इसका रिलेशन क्या होता है कि दो नंबर, जैसे यहाँ हम एक नंबर A लिए हैं, एक नंबर B लिए हैं, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A एंड B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई होता है HCF ऑफ A एंड B। ये होता है, मतलब फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट इंटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट, LCM ऑफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, LCF ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ये क्या है आपका फार्मूला है कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड टू नंबर, दो नंबर के HCF और LCM के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ये। ओके, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। चलो देखिए, इस फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, मतलब इन दोनों का HCF कितना है, 9 है, और हमको फाइंड क्या करना है, इनका LCM फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला पता है A इंटू B इज इक्वल टू LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB। इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ एक नंबर क्या है, ये A है समझो, और ये क्या है, B है। ठीक, तो हम इस फार्मूला में रखते हैं। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो देखो A की जगह में हम रख देंगे क्या, A की जगह में रख देंगे, मैं डायरेक्ट फार्मूले में रख रहा हूँ। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 306 इंटू B का वैल्यू 657 और LCM ऑफ AB, AB की जगह ये नंबर लिखना, ओके AB, और ये हो गया HCF कितना गिवन है हमको, HCF क्या है 9, तो डायरेक्ट मैं इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, LCM इनका वैल्यू चाहिए, तो इस 9 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू LCM ऑफ AB। ये हो गया। अब डिवाइड कर लो, देखो किस कौन, हाँ ये 3 3 जा 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा, ये भी देख लो 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है तो 6 5 कितना 11 और 11 7 18, हाँ तो 3 से ये भी कट जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा और 3 1 जा बचा 2, तो 3 9 जा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 102 और 2 119 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 119 का 102 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा, चलो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, मल्टीप्लाई करने पर आपको इतना मिलेगा, कितना 22338, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना इसको। ओके ठीक है, तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में जो फर्स्ट है उसके अंदर उसको करते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब जो फार्मूला हम आपको बताए हैं उसका यूज करके, कौन सा फार्मूला बताए हैं आपको, A इंटू B इज इक्वल टू LCM ऑफ AB प्रोडक्ट ऑफ HCF AB। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, HCF पहले लिख सकते हो, LCM पहले लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर सेम आता है, तो आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, LCM और HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले तो इनका क्या निकालना पड़ेगा हमको, LCM और HCF निकाल लेते हैं। उसके बाद इस फार्मूला को, LCM एंड HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं, LCM और HCF। तो 26 को फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। ओके, और 91 को क्या लिख सकते हैं, इनका सॉल्यूशन है ना, 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। तो LCM निकालेंगे अब, LCM, तो LCM ऑफ 26 एंड 91, तो क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या इतने में क्या मिलेगा, देख 2 का देखेंगे तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी LCM में ये आ जाएगा। हाईएस्ट पावर देखते हैं, ये 2 हो गया। 13 इसमें है, दोनों में पावर 1 है, तो 1 टाइम आएगा।
7 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हो जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91, और 91 इंटू 2 जा तो हो जाएगा 2 और 82 हो जाएगा। ओके है ना, 13 7 जा 91 और 91 2 जा ये 182, ये हो गया, एलसीएम मिला। अब हम क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ ले लेते हैं। तो एचसीएफ तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 26 है एंड 91 का। तो एचसीएफ में स्मॉलेस्ट कॉमन इन स्मॉलेस्ट कॉमन, तो देखो इसमें 2 है बट इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, और दोनों में कॉमन पावर कितना 1 है तो 13 हो जाएगा। 7 इसमें है बट इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना मिला, 13 मिला। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इनका क्या करते हैं हम, वेरीफाई करते हैं इनको। ओके तो इनका वेरीफाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा फार्मूले में, ठीक है, फार्मूला ये है, इस फार्मूले में रखते हैं। तो देखो ए की जगह हम क्या रखेंगे, हम 26 और बी की जगह में 91 रखेंगे। तो देखिए तो 26 इंटू 91 हो जाएगा, इज इक्वल टू एलसीएम कितना मिला 182 और एचसीएफ कितना मिला 13। अब दोनों को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देखो, इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और 18। तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 6 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और ये 3 और ये 2। इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 1 और 2 5 हो जाएगा। और इसका 1 से करेंगे 2 8 1, तो 6 ये हो जाएगा 13 की 3 1 ये हो गया। तो बोथ 1 1 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हो गया वेरीफाई। आप क्या करना है, यहाँ पास फार्मूले के लिख लेना एक बार, है ना, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लाई HCF ऑफ ए बी। इसको लिख के क्या कर देना, इसमें पुट कर देना। ठीक, वही हम किए। तो बोथ साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, बोथ साइड इक्वल, देयरफॉर दिस प्रॉपर्टीज इज वेरीफाई। ओके चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.2 का ही 5 नंबर का क्वेश्चन है। चेक विदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब यहाँ हम n की जगह हम कुछ भी रखें, मतलब जैसे कि हम n की जगह हम रख सकते हैं 6 n इज इक्वल टू 1 रखे तो 1 हो गया। 6 की जगह हम 2 रखे, 6 पावर 3 रखे, 6 पावर 4 रखे, 6 पावर 5 रखे, है ना। ये जैसे कि 1 हो गया, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जस्ट 2 1 2 16 हो गया, है ना। ये ऐसा 216 हो गया, ये है ना। तो क्या इसके लास्ट में कभी 0 आएगा बोल रहे हैं ना। 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, मतलब ऐसा क्या इसके जैसे कि 6 0 0 हो गया, मतलब लास्ट टाइम 0 आएगा क्या, ऐसा पूछ रहे हैं हमको। तो ये हमको प्रूव करना है। ओके मतलब चेक करना है, चेक विदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। n की जगह हम आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते जाओ तो इसके लास्ट में क्या कभी 0 आ पाएगा। तो आपको पता है कोई भी नंबर, है ना, जैसे कि 100 हो गया या 210 हो गया, मतलब 750 हो गया, ठीक ऐसा रहता है ना। किसी भी नंबर के लास्ट में क्या रहता है, 0 रहता है। किसी भी नंबर के लास्ट में क्या रहता है, 0 रहता है। तो क्या होता है, वो 10 से डिवाइड होता है। मतलब इसको क्या करना होना पड़ेगा, 10 से डिवाइड होना पड़ेगा। 10 से डिवाइड होगा तभी इसके लास्ट में 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है। पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई नंबर 10 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 10 से डिवाइड हो रहा है मतलब हम 10 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। मतलब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब जैसे देखो 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या आया, 2 भी आया और 5 भी आया। मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। या तो 10 से डिवाइड होना चाहिए या 2 से भी और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर क्या के लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। ओके तो देखिए
है ना। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर थ्योरी लिख लेंगे, है ना। तो पहले देखो 6 की पावर कितना है, n है, 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n मतलब 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 3 आ रहा है, ओके, और 2 × 3 की पावर n हो जाएगा। 2 × 3 की पावर n हुआ, मतलब देखो इसके प्राइम फैक्टर में तो 2 आ रहा है, क्या 5 आया, नहीं आया, मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होने वाला है। मीन्स इस 10 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसके लास्ट टर्म में 0 नहीं आएगा। क्लियर हुआ। अब चलो बढ़ते हैं, इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी लिखते हैं अब, है ना। तो थ्योरी जो मतलब इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, थ्योरी नहीं सॉरी, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ओके। तो देखो इफ़ एनी नंबर ends with the digit 0, if any number ends with digit 0, it should be divisible by 10। ठीक है, ये मतलब किसी भी कोई भी जो नंबर है, ठीक है, जिसके लास्ट में 0 है, तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और या फिर बोल सकते हैं also divisible by 2 and 5, that is 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। जो नंबर दिया रहेगा यहाँ पर, यहाँ 6 की पावर n है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा 4 की पावर n मिलेगा, 5 की पावर n मिलेगा, तो हर एक में ऐसे ही करना है, ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, तो 6 का करना है, n तो अपना रहेगा, फिक्स रहेगा ना, मतलब चेंज होता रहेगा वो। तो 6 करेंगे तो 2 × क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसकी पावर में क्या रहेगा, n हो जाएगा, राइट। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या 5 आया है, नहीं आया है, तो मतलब नहीं होने वाला है डिवाइड। तो वी कैन सी दैट 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n, मतलब इसके प्राइम फैक्टर में 6 की पावर n नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं hence for any value of n, 6 की पावर n will not be divisible by 5। therefore, ओके, तो therefore बोल सकते हैं 6 की पावर n के नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि therefore, अब लिख लेंगे therefore, है ना, therefore 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, आपको जो नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, और उसके प्राइम फैक्टर में हमको देखना है क्या 2 और 5 दिख रहा है। अगर 2 और 5 दिखा, मतलब उसके लास्ट में एंड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके।